नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कॉइन केज में स्वागत है। आज हम जानेंगे 50 पैसे के कॉइन के बारे में। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में 50 नए पैसे के कॉइन के बारे में बताया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा गया ऊपर में रुपये का आधा भाग और इसके बीच में 50 नए पैसे अंकित किए गए हैं। ये कॉइन आपको वर्ष 1957 से 1963 तक जारी किया गया था। आज हम बात करने वाले हैं 1963 के बाद जारी किए गए 50 पैसे के कॉइन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों कॉइन का डिज़ाइन आपको सेम नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक कॉइन आपको 1957 से 63 तक इस डिज़ाइन में जारी किया गया था। वही सेम डिज़ाइन आपको 1964 से 1971 तक वाले कॉइन में देखने को मिल जाएगा। बस दोनों में डिफरेंट आप यह देख सकते हैं, बीच में इसमें 50 नए पैसे अंकित किए गए हैं और 1964 से 71 वाला में 50 पैसे अंकित किए गए हैं। इसमें नए पैसे, इसमें 50 पैसे अंकित किए गए हैं। आज हम बात करने वाले 1964 से 1971 तक जारी किए गए 50 पैसे के कॉइन के बारे में। आज हम जानेंगे वर्तमान समय में इस कॉइन की क्या मार्केट वैल्यू चल रही है और किस किस मिनट से जारी किया गया है। अगर आप भी कलेक्टर हैं तो जान लें ये कॉइन आपको कितने कॉइन का सेट आ रहा है, इसमें टोटल कितने ईयर और कितने मिनट का कॉइन है। तो ये तो हो गई इस कॉइन के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम चर्चा करेंगे इस कॉइन की ईयर और मिनट के बारे में और इस कॉइन की बेसिक जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले हम इस कॉइन की बेसिक जानकारी की बात कर लें तो इस कॉइन के बैक साइड में आप देख सकते हैं, ऊपर में लिखा गया है रुपये का आधा भाग और इसके बीच में 50 पैसे लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बीच में 50 अंकों में, इसके नीचे में 50 पैसे अंकित किया गया। इसके नीचे में इस कॉइन का मिंट ईयर और मिंट मार्क देखने को मिल जाएगा। इस कॉइन का मिंट ईयर 1964 और मिंट मार्क आपका कोलकाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी मिंट मार्क नहीं है। इसके नीचे में गेहूं की दो बालियां का चित्र बनाया गया है और बॉर्डर पे आपको डिजाइन इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। इस कॉइन की एज की बात करें तो ये कॉइन आपको रिड एज में आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस कॉइन के फ्रंट साइज की बात करें तो इस कॉइन के फ्रंट साइज में अशोक स्तंभ के दाएं और इंडिया और बाएं और भारत अंकित किया गया। इसके बॉर्डर पे आपको सेम डिजाइन देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस कॉइन की मेटल की। तो ये कॉइन आपको निकल में जारी किया गया था। इस कॉइन का वेट आपका 5 ग्राम। इस कॉइन की साइज की बात करें तो 24 यानी 24 mm है। इस कॉइन का शेप आपका सर्कुलर है। इस कॉइन की ईयर की बात करते हैं 1964 से 1971 तक जारी किए गए थे। इस कॉइन की मिंट ईयर के साथ इस कॉइन के प्राइस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1964 वाले की। 1964 का कॉइन आपको सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता मिंट से जारी किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में 1964 का कलकत्ता मिंट का कॉइन है। ये कॉइन आपका स्क्वायर कैटेगरी में आता है, जिसकी यूएनसी की मार्केट वैल्यू 100 रुपये तक और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन आपको 40 रुपये तक और फाइन कंडीशन आपको 15 से 20 रुपये तक देखने को मिल जाएंगे। 50 पैसे का 1964 का कोलकाता मिंट, ये कॉइन आपका कोलकाता का सिंगल मिंट है 1964। अब हम बात करते हैं अगले वर्ष की। तो अगले वर्ष 1967 में कॉइन जारी किया गया था। 1965 और 66 में 50 पैसे का कॉइन जारी नहीं हुआ। तो 1967 वाले की बात करें तो ये कॉइन आपको बॉम्बे और कोलकाता 2 मिनटों से जारी किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बॉम्बे मिंट का इस पर छोटा सा आप डायमंड देख सकते हैं। बॉम्बे और कोलकाता दोनों मिंट का कॉइन आपका स्क्वायर कैटेगरी में आता है। दोनों की मार्केट वैल्यू समान है। दोनों की मार्केट वैल्यू की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन आपको 50 तक और फाइन कंडीशन आपको 15 से 20 रुपये तक देखने को मिल जाएगा 1967 का बॉम्बे और कोलकाता मिंट का। अब हम बात करते हैं अगले वर्ष की, जो 1968 में जारी किया गया था। 1968 में ये कॉइन आपको दोनों मिनटों से जारी हुआ था, बॉम्बे और कोलकाता। 1968 वाले की बात करें तो ये कॉइन आपका स्क्वायर कैटेगरी में आता है। इसकी यूएनसी की मार्केट वैल्यू 150 रुपये तक और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन आपको 80 रुपये तक और फाइन कंडीशन आपको 40 रुपये तक देखने को मिल जाएगा। 1968 का बॉम्बे और कोलकाता दोनों मिनट का आपको सेम मार्केट वैल्यू है। अब हम बात करते हैं अगले वर्ष की, जो 1969 में जारी किया गया था। 1969 में आपको बॉम्बे और कोलकाता दोनों मिनटों से जारी किया गया था। 1969 वाले की बात करें तो ये कॉइन भी आपका स्क्वायर कैटेगरी में आता है, जिसकी यूएनसी की मार्केट वैल्यू 100 रुपये तक और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन 50 रुपये तक और फाइन कंडीशन की मार्केट वैल्यू 15 से 20 रुपये तक 1969 का बॉम्बे और कोलकाता दोनों मिनटों का है। अब हम बात करते हैं अगले वर्ष की, जो 1970 में जारी किया गया। तो 1970 में ये कॉइन आपको बॉम्बे और कोलकाता दोनों मिनटों से जारी किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉम्बे वाले में आपको डायमंड शेप, कोलकाता वाले में आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा। 1970 वाले की बात करें तो ये कॉइन आपका कॉमन कैटेगरी में आता है। इसकी मिंटेज काफ़ी ज़्यादा की गई थी। 1970 वाले की यूएनसी की मार्केट वैल्यू
25 से 30 रुपये तक, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन आपको 10 रुपये तक, और फाइन कंडीशन आपको 5 रुपये तक आसानी से देखने को मिल जाएगा 1970 का बॉम्बे और कोलकाता मिंट का। अब हम बात करते हैं आखिरी वर्ष की, जो कि 1971 में जारी किया गया था। 1971 में जारी किए गए इस कॉइन की मार्केट वैल्यू की बात करें तो ये कॉइन आपका कॉमन कैटेगरी में आता है, जिसकी यूएनसी की मार्केट वैल्यू 25 से 30 रुपये, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन आपको 10 रुपये तक, और फाइन कंडीशन आपको 5 रुपये तक आसानी से देखने को मिल जाएगा। 1971 का आपका कॉइन सिंगल मिंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोलकाता मिंट से जारी किए गए थे। 1971 तक 50 पैसे के आपको निकल में कॉइन जारी किए गए थे। 1971 के बाद आपको 50 पैसे का कॉइन कॉपर और निकल में जारी किए जाने लगे।